आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुशील कुमार सिंघल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। उनके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नल विनय बयाला जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, एक्स रॉ ऑफिसर हैं। साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले भूषण दीवान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा। चलिए, भूषण दीवान जी अभी हमारे साथ में नहीं है। कर्नल विनय बयाला जी से मैं समझना चाहूंगा। सर देखिए, आसमान में फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं, समंदर में युद्धपोत नजर आ रहे हैं, जमीन पर यह नजर आ रहा है कि किस तरह से दबाव की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से पूरा खेल खेला जा रहा है। यहां पर चल क्या रहा है, दिमागों में क्या चल रहा है? क्योंकि युद्ध की नौबत अगर आती है, अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जंग के मुहाने पर खड़े हैं। क्या आपको लग रहा है कि जंग के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर अभी भी रणनीतिक खेल यहां पर जारी है, दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है? क्योंकि समझौते की बातें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, क्या उसकी भी गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, जब भी किसी मिलिट्री एक्शन की बात होती है, जब भी कोई देश किसी देश दूसरे देश से युद्ध की बात करता है, उसके निर्धारित लक्ष्य होते हैं। अमेरिका के निर्धारित लक्ष्य क्या है? अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ना चाहता है, अमेरिका ने जब मिडनाइट हैमर किया था, उस समय था कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को किया जाए, क्षीण किया जाए और वहां की लीडरशिप को चेंज किया जाए। अमेरिका उन लक्ष्यों को बहुत देर तक हासिल नहीं कर पाया था। अब अमेरिका ने दोबारा फिर से एक रीपोजिशनिंग शुरू की है। शो ऑफ स्ट्रेंथ अमेरिका दिखा रहा है कि मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम ये कर देंगे। मेरा व्यक्तिगत विश्वास ये है, यह शैडो बॉक्सिंग चल रही है और पीछे से, पर्दे के पीछे से तुर्की से लेके कई देश इसमें इनको निगोशिएट कराने में, यहां तक कि भारत के डिप्टी एनएसए मिस्टर कपूर भी तेहरान गए थे। सभी देशों ने ईरान से एक लचीलापन दिखाने का आग्रह किया है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। मैंने इससे पहले जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि अमेरिका जो है एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर सकता है, उसमें कहा था। आज भी देखिए, अमेरिका फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाना चाहेगा। अमेरिका अगर अमेरिका जाता है तो ईरान भी अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स को कई हद तक डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। अमेरिका नहीं चाहेगा उसके इनवैल्यूएबल मिलिट्री एसेट्स डिस्ट्रॉय हो विदाउट गेनिंग एनी ऑब्जेक्टिव। किसी भी लक्ष्य को पाए बिना अपने वैल्यूएबल मिलिट्री एसेट्स को अमेरिका वल्नरेबल नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की जो टेक्निक रही है हमेशा, वो किसी भी चीज को, चाहे वो ट्रेड नेगोशिएशन हो, पहले उसको वो बहुत हाइप करते हैं। बहुत हाइप करने के बाद और नीचे लेवल तक नेगोशिएट करते हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो मिलिट्री वॉर हो, चाहे कुछ भी हो। उनका एक पैटर्न है कि किसी भी कंफ्लिक्ट को बहुत हाई लेवल पे, हाई पिच पे लेके जाना, फिर नेगोशिएशन की गुंजाइश रखना। आज फिर ट्रंप वही कर रहे हैं। एक बड़ी स्केल पे शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि अब्राहम लिंकन भी, यूएसए से लिंकन भी चला गया, यूएसएस रूजवेल्ट भी चला गया। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना मैं जानता हूं, यह और कई देश इसमें लगे हैं। जैसे मैंने बताया, इंडिया के डिप्टी एनएसए भी गए और टर्की भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता, मुझे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैंने जब पहले मिडनाइट हैमर वाला कार्यक्रम हुआ था, मैंने तब भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, ये फुल फ्लेजेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। और अमेरिका चूंकि अपने जो इसके नेगोशिएशन वाले टर्म्स होते हैं उनको बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है, लेकिन अमेरिका उन नेगोशिएशन को स्लो डाउन, लोअर डाउन करने की ये ट्रम्प की टेक्निक है। ये है, अगर ईरान के ऊपर 4 शर्तें थोपी हैं कि हुटी और विद्रोही ग्रुपों के ऊपर उनको सपोर्ट ना करे, ईरान मान जाएगा। ईरान ने कहा है कि हमारी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो पीसफुल उसके लिए है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेगोशिएशन होगा। और जहां तक सत्ता परिवर्तन की बात है, ईरानी खुद भी मेंटली प्रिपेयर हैं खुमैनी के जाने का, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी लाइन ऑफ सक्सेशन
बना रखा है, तो वो एक लक्ष्य जो अमेरिका का शुरू रहा है खुमनेई को हटाने का, वो ईरानियन हैव ऑलरेडी, उन्होंने खुद ही लाइन ऑफ सक्सेशन बना लिया है। इसलिए चूंकि इन शर्तों में बहुत सी शर्तें अपने आप मेल्टडाउन हो जाएगी और ये फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, मुझे तो यहां तक लगता है एक भी गोला फायर नहीं होगा। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अभी बातचीत की गुंजाइश जो है वो नजर आ रही है? अभी अरागची जो हैं वो तुर्की भी गए थे, वहां के विदेश मंत्री से उन्होंने भी बात की है, लेकिन ईरान का रुख अगर यहां पर देखें, ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अगर बातचीत के लिए माहौल जो है वो अभी तैयार नहीं है। अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, साफ तौर पर ईरान ये भी कह रहा है कि बातचीत आप करिए, लेकिन बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम उसका है उसको लेकर के किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। सुशील कुमार सिंघल जी, अब ईरान का जो रुख देखने को यहां पर मिल रहा है, क्या आपको वाकई लग रहा है कि बातचीत के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, बातचीत होगी, या फिर अमेरिका की शर्तें ही इतनी बड़ी हैं कि ईरान उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है? ये बात यह है कि दोनों साइड जो है इस वक्त पोजीशनिंग कर रही हैं और पोजीशनिंग में कई बार मिसकैलकुलेशन भी हो जाती है। तो अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा कि हम जानते हैं, वो एकदम हाइपरबोल में जाते हैं, जैसा कि अभी मुझसे पहले वक्ता ने बोला कि उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं, 5-6 उन्होंने अपनी शर्तें लगाई हैं, और ऑफ कोर्स वो रोजाना बदलते भी रहते हैं अपनी शर्तों को, तो वो भी एक समस्या है उनके साथ में। ईरान की पोजीशन ये है कि जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल पर कैप लगाने की बात है या उसको बंद करने की बात है, वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनके लिए है। और केवल अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी उनके खिलाफ है, और दो खाड़ी के और दो देश हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक उनके पास में एक हथियार है इस वक्त जो उनको सेफ करके रखा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत उनका डर है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों ही साइड कह रही हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। और जो जिस तरह का भी बताया गया कि बहुत देश हैं जो कि बातचीत उनकी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई बीच का एक रास्ता निकल आए। जहां तक तख्ता पलटने की बात है, रेजिम चेंज की, वो मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर किसी सत्ता को बदलना है तो उसके लिए बूट ऑन द ग्राउंड होना जरूरी है। जहां के आप वेनेजुएला का एग्जांपल लें या कहीं भी का भी आप एग्जांपल लें, वहां अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि बूट ऑन द ग्राउंड जाए, क्योंकि उनका ये जो बेस है, जो मांगा, जो उनका जो बेस है, जो उनका जिसको भी जो भी आप उनको नाम दें, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि अमेरिका कहीं भी मिलिट्रीली कहीं इन्वॉल्व। और प्रेसिडेंट ट्रंप जानते हैं, तो इसीलिए वो केवल अटैक की बात करते हैं, कब्जे की बात नहीं करते। कहीं भी किसी भी आप बात, कहीं भी आप अंतरराष्ट्रीय कहीं भी जहां भी इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का हो रहा है वहां बहुत क्लियर है। तो ये पोजीशन बहुत क्लियर है। इजराइल के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां पे बूट ऑन द ग्राउंड भेज सके लोग। अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। तो रिजीम चेंज की जो बात है वो केवल उनका ये है कि प्रेशर डाल करके जो वहां डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं उनको एक सपोर्ट दिखा करके वो वहां पर अगर रिजीम चेंज कर पाए तो हो सकता है वो हो। लेकिन वहां पे जिस तरह का भी इन्होंने लोगों को बहुत उन्होंने भड़काया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब वो जो प्रोटेस्टर थे वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में धोखा किया प्रेसिडेंट ट्रंप, हमें सपोर्ट करने के लिए बोल दिया, हम लोग स्ट्रीट पे आ गए और खुद अपना पीछे हट गए कि जी मैंने 500 लोग या 600 लोगों को उनको धमका करके उन्होंने जो है उनकी फांसी रोक दी गई, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप करते भी हैं कि वो क्लेम कर लेते हैं विक्ट्री, जहाँ कोई विक्ट्री उनकी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन उनके तरफ से वो पूरी तरह से वो गाजे बाजे के साथ क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ईरान जो है ऑल्सो, साथ साथ ये भी है, ईरान को भी मालूम है कि अगर वहां पर हमला हुआ उनके ऊपर तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि बहुत हालत खराब है वहां पे, इसीलिए प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं, तो वो भी टू दी एक्सटेंट पॉसिबल अवॉइड करना चाहेंगे। तो उनका एक बीच का रास्ता वो निकालना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए अपनी इज्जत की बात भी है, क्योंकि अगर उन्होंने वीकनेस दिखाई तो जो उनके अगेंस्ट है इंटरनली जो डिसेंट चल रहा है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये जो है कुएं और खाई की वाली बात है, तो उनको बीच का रास्ता अपना निकालना पड़ेगा। एंड आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो कुछ यही चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, और ज्यादातर वार मिसकैलकुलेशन से ही शुरू होती है, ज्यादा झगड़े जो शुरू होते हैं मिसकैलकुलेशन से होते हैं। लेकिन इस वक्त इमीडिएटली मुझे नहीं लग रहा
कि पोजीशनिंग के अलावा यहाँ पे सीरियसनेस है अमेरिका में कि वो उसके ऊपर अटैक करे। यानी कि अमेरिका जो है अटैक करेगा, इस तरह के हालात अभी बनते हुए नजर नहीं